कबीर साहब का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल आ गए थी दूर। समझते हैं इसको। हम इंसानों की ना एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये कि हम हर किसी को बड़ा मान लेते हैं। कोई धनवान है तो हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं, वो जैसे ही आता हम उसके पैरों में लौट जाते हैं, उसको इतना ऊपर उठा देते हैं कि हम बिल्कुल उसके पैरों तले दब जाते हैं। कोई बुजुर्ग है, दो चार उसने कुछ बातें बोल दी कि हमारे जमाने में ये होता था, हम ऐसे जीते थे, तुम क्या, तो तुम उसे महान समझ बैठे, तुम उसे बड़ा कहने लगे। किसी ने कोई बड़ी नौकरी पा ली, हम उसे बड़ा कह देते हैं। उससे भी अद्भुत बात यह है कि हम अपने माता पिता को सबसे बड़ा बना देते हैं। मेरी दुनिया और मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे माता पिता। किसी के लिए उनका कोई होगा जानकारी देने वाला जो शिक्षक बन गया, वो यही बताता है कि यहाँ का प्रधानमंत्री ये है, यहाँ का ये है, यहाँ पर ये अटैक हुआ था, तब हुआ था, बस वो जानकारी दे रहा है, जो कि गूगल भी बता सकता है। तुमने उसको ही सबसे बड़ा मान लिया, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी नौकरी लगवा दी। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम हर किसी को बड़ा मान लेते हैं। वो जो सबसे बड़ा है, हम उसको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। हम हर किसी को बड़ा कह देते हैं। अरे कुछ तो उसका सम्मान करो, कुछ तो लिहाज करो। वो जो निर्गुण है, निराकार है, वो है सबसे बड़ा। बड़ा सिर्फ वही है, कौन? परमात्मा, जिसे आप आत्मा कह दो या ब्रह्म कह दो, वही है मात्र बड़ा। उससे बड़ा और कोई नहीं, ना ही उससे बड़ा है, ना ही उसके बराबर है। उसकी तुलना भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो बड़ा ही होता जाता है, फैलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जितना है वो उतना ही है, वो बड़ा होता ही रहता है। और कितना बड़ा है वो किसी को नहीं पता। अनंत है। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बड़ा हो जाता है कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा है। सत्य से बढ़कर कुछ होता है क्या? सबसे बड़ा होता है सत्य। एक किस्सा सुनाता हूं, थोड़ा सा अजीब है पर सुनो। ऐसा हुआ था मेरे सामने, दो लड़के थे, एक था 13-14 साल का और एक था 7-8 साल का। अब दोनों किसी बात से बहस करने लगे। अब बड़े वाले लड़के ने उसको कुछ धक्का दिया, कुछ किया, वो घास के ढेर पर गिर गया। तो पता है वो छोटा वाला क्या गाली देता है उसे? अब ये गाली देता, उसके बाद जो शब्द बोलता है उसे सुनना। वो कहता है, छोटा वाला, तेरी माँ चुदी तेरी, बड़ा का बड़ा। मतलब उसने क्या गाली दी? बड़ा का बड़ा। तो बड़ा का बड़ा क्यों कहा उसने? क्योंकि जो बड़ा वाला लड़का था, उसके पापा सारे भाइयों में बड़े थे, तो वो बड़े हो गए। और जिस लड़के से वो लड़ रहा था, तो वो लड़का भी दोनों भाइयों में बड़ा था, और जो दोनों लड़के लड़ रहे थे उन दोनों में भी वो बड़ा था। तो 3 जगह पर बड़ा हो गया वो। उसने उसे बड़ा कह दिया। यही हमारी हालत होती है, हम किसी को भी बड़ा बना देते हैं। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब यहाँ पर कबीर साहब पेड़ से तुलना कर रहे हैं बड़प्पन की, कि अब तुम ये समझो कि एक पेड़ की क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं। एक पेड़ होता है, मान लीजिए आम का पेड़ है, तो पेड़ की विशेषता यह होती है कि वो तुम्हें फल देगा, वो तुम्हें छाया देगा, वो तुम्हें फूल देगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो वो खुद को भी तुम्हारे हवाले सौंप देगा कि मेरी लकड़ियों को भी तुम ले लो। पर वो खुद के लिए कुछ नहीं करता। तो यहां पर क्या अर्थ है इसका? कि एक पेड़ माने जो पाता है ना, जिसको मिलता है, जो सत्य को जान लेता है, या जिसको बोध उतर जाता है, जिसको बुद्धत्व हो जाता है, जो कबीर हो जाता है, जो मीरा हो जाता है, वो फिर ऐसे ही नहीं रहता कि बस खड़ा है, अपना ही घर भर रहा है। वो फिर सबको बांटता है, अपने आप उसमें से बंटने लगता है। अगर वो फूल बना है तो उससे खुशबू बिखरेगी, खुशबू वो बांटेगा। उसके पास फल है तो वो फल बांटेगा। वो रोक नहीं सकता अपने आप को चाहकर भी, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं ना।
वो करे क्या? उसके पास फल हैं तो वो फल देता है, फूल है तो फूल देता है, छाया है तो छाया देता है, पक्षियों के लिए वो बसेरा देता है, रहने के लिए हमें हवा देता है, ऑक्सीजन देता है अच्छी। हर तरह से वो सिर्फ उपकार कर रहा है। और जब वो सूख भी जाए तो कहता है कि ये भी ले लो जो लकड़ी है, इसे भी मत छोड़ो। तो ऐसा होता है बड़ा। तो कबीर साहब ये जो दोहा है इसके माध्यम से उन लोगों पर कड़ी चोट कर रहे हैं जो अपने आप को कह देते हैं कि देखो भाई, हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें तो बुद्धत्व हो गया, हम तो कबीर की तरह हो गए ज्ञानी, हमने तो जान लिया उस परमपिता परमात्मा को। तो ऐसे बहुत पाखंडी रहे थे उस समय भी, ढोंगी रहे थे। तो उनको कबीर साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा होना ये कैसे हो गया बड़ा? तुम बड़े हो तो तुमसे, तुम्हारे द्वारा लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? पेड़ में फल नहीं लगते हैं, फल तुम तक पहुंच जाए इसके लिए पेड़ को माध्यम बनाया जाता है। पेड़ के माध्यम से तुम तक फल पहुंचा, पेड़ के माध्यम से तुम तक छाया पहुंची, पेड़ के माध्यम से तुम तक फूल पहुंचे, तुम तक लकड़ी पहुंची, किसी को रहने के लिए घर मिल गया। तो जो लोग अपने आप को बड़ा कह देते हैं, तुम्हारे माध्यम से क्या मिल रहा है संसार को? क्या दे रहे हो तुम तो उस खजूर के उस पेड़ की तरह हो जो ना तो छाया देता है, न उसकी लकड़ी कुछ इस तरह से काम किया पाती है। उसके फल होते हैं तो वो थोड़ा सा गुण है तो उतना थोड़ा बहुत तुम भी दिखाने के लिए कर देते हो, ऊपर से कांटे भी तुम हो, बांटते हो। तो इसमें बड़प्पन कौन सा तुम्हारा? तो पेड़ को कबीर साहब ने प्रतीक बनाया है, पर जो असली चोट है वो उन लोगों पर दी जा रही है जो अपने आप को कह देते हैं कि हमने जान लिया। क्योंकि जो जान लेता है, जिसको बोध उतरता है, वो तो बांटता है ना, उससे तो अपने आप लोगों का कल्याण होता है। तो आजकल तुम जो गुरु बनकर घूम रहे हो उन लोगों को देखना, किसी के पास महंगी कार होगी, किसी के पास प्राइवेट जेट होगा, प्राइवेट एरोप्लेन में वो घूम रहे हैं। अरे तुम लोगों का कल्याण करने के लिए तुम्हें बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, या अपना ही घर बनने के लिए हुआ है? एक पेड़ भी होता है, वो खुद तो नहीं खाता ना फल, खुद अपनी छाया में तो नहीं बैठता है, खुद तो फूलों की खुशबू नहीं लेता है, वो तुम्हारे लिए होता है। पर तुम्हें तो जो योगदान मिलता है, जो धन तुम्हें मिलता है, डोनेशन मिलता है, उसको तुम अपने ही भोग के लिए उपयोग कर रहे हो। बंगले बना रहे हो खुद के लिए, प्लेन में घूम रहे हो, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो। ये कौन सा नया बुद्धत्व है? अरे बुद्धत्व, ज्ञान, सत्य तो तब है, तुमने जाना तो तब है जब तुम्हारे माध्यम से उन लोगों को भी सहायता मिले जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, जो अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर तुम्हें ज्ञान हुआ है तो तुम उनका सहारा बन सको, उनकी मदद कर सको। जो पंथी को छाया नहीं, समझ रहे हो ना इसका अर्थ? जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, जो निकले हैं कि हम भी उस प्रभु के प्रेम में हैं, बस कैसे जाएं, किस रास्ते जाएं, कहां से क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। तो अगर तुम्हें मिला है, तुमने जाना है, तो तुम उसके सहायक हो सको। पर तुम तो किसी तरह से सहायक नहीं हो रहे, तुम तो बस अपने आप में बैठे हो। कोई कहता है कि देखो उसे ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब वो बस ध्यान में लगा रहता। कौन से ज्ञान? ये कौन सा ज्ञान है जो सिर्फ अपने ही लिए सोच रहा है? तुम्हारा ध्यान किसी के लिए अगर सहायक नहीं हो पा रहा है तो ये कौन सा ज्ञान है तुम्हें जो मिला? तुमसे अगर बट नहीं रहा है, जो तुमने पाया वो अगर सिर्फ तुम्हारे ही काम आ रहा है, किसी और को उसका लाभ नहीं हो रहा, तो वो कुछ तो गड़बड़ है उसमें। कबीर साहब कहते हैं फल लागे अति दूर, समझ रहे हो? फल माने फल अगर मिला है तो वो तुम्हारे लिए होगा ही नहीं, तुम थोड़ी ना उसे खाओगे। तुम तो जान गए ना, तुम जान गए कि अब ये फल तो हमारे लिए है नहीं, फल लागे अति दूर, फलों से तो हम बहुत दूर हैं, ये फल उनके लिए है। ये जो जाना अब ये उनके काम आएगा जो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कहीं पर अटक गए हैं। तो जब भी किसी को तुम अपना गुरु मान लो, या ये मान लो कि चलो गुरु नहीं तो फिर हम इनको सहायक मान लें, एक शिक्षक की तरह मान लें, एक मित्र की तरह मान लें, जब भी तुम किसी को बड़ा कहो उससे पहले देख तो लो कि क्या वास्तव में ये व्यक्ति बबूल के पेड़ की तरह है, खजूर के पेड़ की तरह है, या आम के पेड़ की तरह है।
इससे दुनिया को बट रहा है, दुनिया में जो लोग हैं उनका और तुम्हारा कल्याण हो रहा है, या ये अपना ही घर भर रहा है? तुम्हारे दुख, तुम्हारी समस्याओं का ये समाधान कर पा रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये तुम्हें और भोगने में लिप्त करवा रहा है या तुम्हें त्याग सिखा रहा है? ये जानो, उसका जीवन देखो, उसकी बातों से जानो, उसके जीवन पर ध्यान दो कि वो जी कैसा रहा है। क्योंकि वो खुद ही अगर तुम्हें विलासिता में और ज्यादा लिप्त करवा रहा है, तो ये तो ज्ञानी जैसी कोई बात नहीं हुई। जो सच्चा गुरु होगा वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि जो कर रहे हो बस उसके साथ ये भी कर लो ताकि तुम अच्छे से कर सको। अरे तुमने उसे मेडिटेशन करना सिखा दिया, ध्यान करना सिखा दिया, है ना? वो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान इसलिए कर रहा है कि 2 घंटे वो ध्यान कर लेगा तुम्हारे पास आकर, तो वो उसके काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो वो रोज तुम्हारे पास 2 घंटे ध्यान करने आता है, तुम उसे ध्यान की विधि सिखाते हो, वो रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। अब वो काम क्या कर रहा है वो तो तुमने उससे पूछा नहीं, तो वो जाता है अब मुर्गे काटने। रोज वो 10,000 मुर्गे काटता था, आज जाकर उसने 20,000 मुर्गे काटे। लो, तो ये क्या कर दिया तुमने? जो सच्चा गुरु होगा वो तुमसे कहेगा बेटा करते क्या हो, जरा वो तो बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत ही काम कर रहे हो, पहले तो काम का सही चुनाव करो। तो आजकल जो अधिकांश लोग हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें बातें बताते हैं जीवन में कैसा जिए, क्या करें क्या ना करें, वो तुमसे ये नहीं पूछते कि क्या कर रहे हो, वो तुम्हें बस ये बता देते हैं कि कैसे काम को अच्छा किया जा सकता है, कैसे उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। उसके लिए मोटिवेट कर देते हैं तुम्हें, थोड़ी बहुत बातें तुम्हारे अंदर डाल देते हैं जो तुम्हारे काम तो कुछ खास आती नहीं है, पर वो तुम्हें और ज्यादा उसी काम में लिप्त कर देते हैं जिसकी वजह से तुम परेशान थे। अगर वो काम सही होता है तो तुम परेशान होते ही नहीं। तो देखो, एक तो ये देखो कि जो व्यक्ति जिसे तुम बड़ा कह रहे हो उससे बट रहा है या नहीं, उसकी बातें, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका बोध, उसने जो जाना वो संसार के काम आ रहा है या नहीं। और दूसरा ये देखो कि उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसके द्वारा दी गई समझ कहीं संसार को और भी विनाश की तरफ तो नहीं धकेल रही। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा कहता हो या तुम उसे बड़ा मानते हो, वो अपना ही अगर भर रहा है, अपने ही घर को ऊंचा कर रहा है, अपना ही पेट भरे जा रहा है, सिर्फ भोगे जा रहा है, जो पाया वो सिर्फ खुद के कल्याण के लिए उसका उपयोग हो रहा है, तो उसने कुछ नहीं पाया, उसने कुछ नहीं जाना, वो बड़ा कहलाने लायक नहीं है। सत्य से बड़ा कुछ होता नहीं, सत्य ही एकमात्र है जो बड़ा है और सदा बड़ा होता ही रहता है, व्रत से वृत्तर होता रहता है। किसी ने खरबों कमा लिए, अरबों खरबों उसके पास है, पर उसने क्या किया? उसने अपना घर जो पहले 10 लाख का था, अब उसके पास घर है 10,000 करोड़ का घर। लो, उसने उसी शरीर को सुलाने के लिए, उसी शरीर को रखने के लिए इतना बड़ा महल बना लिया, इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। और वो तुम्हें क्या कहता है? देखो हम बड़े आदमी हैं, और तुम भी उसे मान लेते हो बड़ा आदमी है, तुम भी उसकी पूजा करते हो। क्यों झुक जाते हो हर किसी के सामने, किसी एरे गेरे के सामने? उसने पैसा कमा लिया, वो तुम्हारे लिए बड़ा हो गया। संसार को क्या दिया उसने? उसने जो महल खड़ा किया है ये संसार को देकर नहीं खड़ा किया, संसार से छीन कर, संसार से लूट कर उसने बड़ा किया है। ये जो उसके पास धन गया, ये तुम्हारे पास से गया उसके पास, ये उस इंसान के पास से गया जिसके पास अभी खाने की दिक्कत है, जिसके पास रहने की दिक्कत है। लेकिन तुम इन्हीं को देखकर इनके जैसा होने की कोशिश करते हो, और उसी कोशिश में तुम और लुटते जाते हो और परेशान होते जाते हो। तो तुम इन लोगों को बड़ा कहने से पहले देखो कि ये क्या कर रहे हैं संसार के लिए। तो हर किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी का शरीर बड़ा देखकर उसे बड़ा नहीं कह देना, किसी का घर बड़ा देखकर उसे बड़ा नहीं कह देना, किसी की नौकरी बड़ी हो उसे बड़ा नहीं कह देना, किसी को अगर दुनिया के बहुत सारे लोग सम्मान दे रहे हो तो ये मत सोच लेना ये बड़ा होगा तो इसको हम भी सम्मान दें। उसको देखो, उसको जांचो, उसको परखो, और सिर्फ एक ही चीज है जिसके आधार पर उसे जांचा जा सकता है कि उसकी चेतना का स्तर क्या है, उसके बोध का स्तर क्या है, उसके ज्ञान का स्तर क्या है, और उससे
संसार को क्या मिल रहा है, क्या शिक्षा उससे मिल रही है, क्या समझ दुनिया को उससे मिल रही है। इसी के आधार पर ये जाना जा सकता है कि वो बड़ा है या नहीं है। और याद रखो, जो जान जाता है, जिसने पाया होता है, जिसको मिलता है, फिर अपने आप उससे बढ़ने लगता है। वो रोक नहीं पाता खुद को। कैसे कहे, पेड़, आम का पेड़ है, वो कैसे खुद को रोकेगा? फल उसके पीले होंगे, खुद नीचे गिर जाएंगे। कोई बच्चा आया, कोई पक्षी आया, कोई पशु आया, कोई भी उसके उठा के ले जाएगा। वो अगर खुद न दे तो भी अपने आप गिर जाएंगे। छाया उसकी अपने आप मिल रही है, जो भी वहां से गुजरेगा छाया उसको मिल जाएगी, हवा उससे मिल रही है, तो वो ना चाहे तब भी उससे बढ़ता है। कहते हैं कि इंसान को दूसरों के कल्याण के लिए अगर ना हो सके तो स्वयं के स्वार्थ के लिए ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भी अगर सत्य के मार्ग पर चलता है, अपने दुखों को, अपने अहंकार को शून्य करने के लिए भी अगर सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसका जो मार्ग है, उसकी जो यात्रा है, वो अपने आप ही एक यज्ञ की भांति हो जाती है, जो संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। संसार उसी से सीख लेता है कि ये इंसान हमारा जैसे होते हुए भी कहाँ पहुंच गया, और हम है कि बहाना बनाते रहते हैं। इसके जीवन में कितनी समस्याएं थी, कितनी दिक्कतें थी, उसके बाद भी ये रुका नहीं, बढ़ता गया। तो तुम्हारे स्वार्थ के लिए भी अगर तुम ऊंचे से ऊंचा पाने के लिए निकलोगे, तो तुम अपने आप दूसरों का कल्याण कर दोगे। ये होता है असली बड़ा होना। बुद्ध निकले थे अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने, अपने सवालों के जवाब ढूंढने, और अपने आप उनका जीवन यज्ञ हो गया और संसार के लिए कल्याण का स्रोत हो गया। उन्होंने अपने आप उनसे बटा संसार को जान लिया। तो क्या करते, जंगल में आ गए, लो बांटो, तुम भी लो, चलो मेरे साथ, खुशबू है, तुम भी उसका आनंद लो, जो मैंने पाया वो तुम भी पाओ। ऐसा होता है बड़ा। तो बड़ा कहने से पहले जांच लो उसे कि वो वास्तव में बड़ा है भी या बस आकार में ही बड़ा है। ठीक है। और कबीर साहब का ये दोहा कमेंट में लिखना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।